नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट के शेयर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पिछले 5 सालों में जाना होगा और रिपोर्ट का अवलोकन करके फिर एक टारगेट वैल्यू निकाल ली जा सकती है एक्सपर्ट के द्वारा। तो चलिए, जैसे तो टारगेट वैल्यू दी हुई है पर हम इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी के पिछले 5 सालों की शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 12 नवंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 66 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 4 सितंबर 2023 को देखिए 5 सालों के बाद, तो यह वैल्यू 145 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और महत्तम गई है 148 रुपये के आसपास। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं भाई, ये 66 से लेके 148 रुपीज़ तक जा चुकी है पिछले 5 सालों में, जो कि लगभग इसमें कंपनी ने 2 गुना का रिटर्न दिया है। पर अगर 5 सालों के टाइम को बराबर करें तो भाई 2 गुना का रिटर्न ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो हमने देखा जैसा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट में इसको 1 स्टार दे देते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ आगे ज़रूरी चीज़ों को देखते हैं। आगे दिया हुआ कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 के टाइम में देखें तो कंपनी के द्वारा 31,102 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था और 1,005 करोड़ का नेट इनकम बनाई जा रही थी। और 5 सालों के बाद देखें तो ये 31 करोड़ से हो गया 23 करोड़ और 1,000 करोड़ से हो गया 447 करोड़। तो वही जो कंपनी का नेट इनकम वो काफ़ी गिरावट देखने मिली है और इसमें रेवेन्यू में भी गिरावट देखी जा सकती है। इससे कहा जा सकता है भाई जो कंपनी है फाइनेंशियल रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है। ठीक है, और देखिए अगर 2020 में और 21 में देखें तो कंपनी इसमें नुकसान में चलती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। तो भाई हमने यहाँ पे भी एक इसको नेगेटिव पॉइंट दे दिया है। अभी हम आगे देखें तो आगे दिया हुआ है कंपनी की पिछले 5 सालों में संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के जो एसेट्स होता है, कंपनी के ऑफिस हो गए, ब्रांच हो गई, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, उन सब जिसकी मदद से कंपनी जो रेवेन्यू बना रही है। तो 2019 में अगर देखें तो कंपनी के द्वारा 64,489 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी के बाद 2019 में 64,489 करोड़ की संपत्ति थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के पास 60,113 करोड़ की संपत्ति है, जो कि यार एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि संपत्ति में जो कंपनी की गिरावट देखने मिली है 4,000 करोड़ की। ठीक है, तो हमने इसको भी एक नेगेटिव पॉइंट दे दिया है, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति में गिरावट आ रही है तो इससे जो है कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में भी गिरावट देखने मिल सकती है। अब हम कंपनी के डिविडेंड की बात करते हुए कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है। तो कंपनी 2023 में, 22 में, 19 में 2 बार डिविडेंड दिया और 18 में, मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया है, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर कंपनी थोड़ा सही पर लगातार डिविडेंड दे रही है तो भाई इससे कहा जा सकता है कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रही हुई है। तो हमें एक अच्छा संकेत मिल गया। अभी हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा खुद के शेयर में की गई होल्डिंग। तो कंपनी ने अपने शेयर के 63% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 4.57% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखिए, भारत के जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 11.42% की होल्डिंग की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 7.23%, ये भी एक अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर जैसा कि हम जानते हैं कम मात्रा में अच्छे माने जाते हैं, तो भाई 13% काफ़ी अच्छी मात्रा है, कम है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत है। तो ओवरऑल अगर देखें तो भाई कंपनी में काफ़ी बड़े इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहे हुए हैं, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और आगे रिपोर्ट में टॉप कंपटीटर्स दिए हुए कंपनी के, और इसके अलावा कंपनी का फ्यूचर स्कोप कि भाई कंपनी आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, और कंपनी की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जो आपको ज़रूर से रीड करना चाहिए। कंक्लूजन दिया हुआ है, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने मिलेगी। और दोस्तों, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे PDF डाउनलोड करके इसे आराम से रीड कर सकते हो, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को रीड करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी हम टारगेट की वैल्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो टारगेट वैल्यू होती है एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 195 से लेकर 210 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। अगर 2025 में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 255 रुपये से लेकर 260 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 980 से लेके 1,050 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर अभी हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले। तो ओवरऑल अगर देखें तो भाई कंपनी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है, निवेश करने के लिए एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। पर जब कंपनी के बारे में सभी अपडेट के बारे में जानना भी ज़रूरी है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी ज़रूर से अपडेट करेंगे। तो और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।